नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा से मस्त होंगे। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यानी 21 जनवरी 2025 से हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों आपने सुना ही होगा कि भगवान जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और जब भगवान हमसे लेते हैं तो मुंह से आवाज भी नहीं निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर कलयुग में पहली बार ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दे कि सालों बाद बन चुका है ऐसा चमत्कारी योग। आपको बता दे कि इस समय में अब आपके जीवन के जितना भी दुख थे, समस्याएं थे, वे तीन का बनकर उड़ जाएंगे। दोस्तों, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, वीडियो में आगे हम बताने वाले हैं। और आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर निर्माण किया गया है। जो भी भविष्यवाणी होगी 101% सटीक होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भगवान की लीला अपरंपार है और भगवान महाबली संकट मोचन का दृष्टि पड़ चुके हैं। आपकी राशि पर अब पैसों की होगी झमाझम बारिश, और पैसे रखने की जगह भी काम करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन दोस्तों, आपको शुरू में ही बता दिए हैं कि जब हमारी जिंदगी में कुछ छोटी बड़ी समस्या आते हैं तो कोई भी पड़ोसी झांकने तक नहीं आता है, पूछने तक नहीं आता है कि क्या समस्या आप सभी को हुआ है। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में छोटी सी खुशियां भी आती हैं तो उनकी नजरें चुभने लगते हैं हमारी खुशियों पर, हमारे घर के ऊपर। तो मित्रों, आपको घबराना नहीं है और दिल थाम कर आज की वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्तों सारी जानकारी आज की इस वीडियो में ही हम बता दिए हैं। आप सभी के लिए सबसे पहले मंगलवार का पावन दिन है और भगवान महाबली संकट मोचन को यह दिन समर्पित होते हैं। तो संकट मोचन के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक प्रदान करें और कमेंट बॉक्स में लिखें सच्ची श्रद्धा। मन से जय महावीर, जय पवन पुत्र हनुमान जी की दोस्तों जरूर लिखिएगा। लिखते ही आपके सारे बिगड़े काम महाबली संकट मोचन घर बैठे ही बना देंगे, और आपके जितने भी जलने वाले दुश्मन थे, जो आपकी खुशियों पर नजर लगाए बैठता था, उनसे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाले हैं। बहुत ही खास जानकारियां आपको मिलने वाले हैं। देखिएगा, आज आपका समय की बर्बादी नहीं होगी, विश्वास की मित्रों गारंटी देते हैं। हम और मित्र आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर आप सभी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर आप अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकेंगे। और आज का दिन जिनका भी बर्थडे या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर रहे और महाबली संकट मोचन का दृष्टि आप पर बने रहे। हमारी प्रार्थना है दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में होगा बड़ा भूचाल। यह 24 घंटे रहना है बहुत ज्यादा सावधान। सबसे पहले दोस्तों, आज की पंचांग देखा जाए तो 21 जनवरी 2025 को माघ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर चित्रा नक्षत्र और धृति योग का संयोग रहेगा। दोस्तों, राहु काल की बात करें, अर्थात अशुभ समय की, तो दोस्तों ध्यान रहे, यह समय कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को आप भूल से भी ना करें, वरना इसमें नुकसान हो सकता है। यह समय रहेगा 3:21 से 4:41 तक। तो दोस्तों ध्यान रहे, इस समय कोई भी शुभ कार्य को भूल से भी मत कीजिएगा। दोस्तों, सूर्य मकर राशि पर है, साथ ही साथ दोस्तों चंद्रमा कन्या राशि उपरांत तुला राशि पर संचार करेगा। दोस्तों, इस खास ग्रह गोचर के तहत अगले 24 घंटे में जो प्रभाव, जो बदलाव, जो घटनाएं होने वाले हैं, सब कुछ आज की वीडियो में हम बताने वाले। बस वीडियो को अंत तक देखते रहे दोस्तों।
और वीडियो के बीच बीच में हमने कुछ गंभीर सावधानियां के बारे में चर्चा की है, जिन्हें बरतना अति आवश्यक है, और वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय बता दिए हैं। दोस्तों, यह उपाय को आप सभी जरूर अपनाएगा, सच्चे श्रद्धा से कीजिएगा। आपके जीवन में कभी भी पैसों की समस्या नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो की आप हमें शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक बड़े ही सुंदर, प्यारा सा अनमोल विचार के साथ। यह अनमोल विचार आपका मार्गदर्शन करेगी। जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा दोस्तों। दूध, दही, घी, छाछ और मक्खन, इन सभी की प्रवृत्ति एक ही है, यानी एक ही चीज से यह सारे चीज बने हैं। लेकिन आपने देखा होगा मित्रों कि इस सभी की कीमत अलग अलग होता है, यानी कि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म से आती है। आपके माता पिता ने आपको जन्म दे दिया। अब यह आपके हाथों में है कि आप अपने भविष्य को, अपने जीवन को क्या सा बनाते हैं। अगर इस समय में अच्छे काम करेंगे, अच्छे संगति में रहेंगे, तो आपका भी नाम होगा, आपके माता पिता का भी नाम होगा। लेकिन दोस्तों, अगर गलत करेंगे और गलत संगति में रहेंगे, तो हमेशा आपका अपमान होगा और नुकसान होगा। मित्रों, बात कड़वी है, लेकिन यही सत्य है। इस कलयुग के दौर में कोई भी आपको घर के अलावा नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़े या कुछ तरक्की करें। दोस्तों, अगर बात थोड़ी सी भी समझ आई हो और अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की लिखते ही दोस्तों, सभी कृष्ण प्रेमी के जीवन में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगे। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर भगवान छप्पर फाड़ के देने वाले हैं आपको। जी हाँ दोस्तों, अचानक से धन लाभ होगा जिसे आप सोच भी नहीं थे। अभी तक तो सारी जानकारियां देने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस समय में इस राशि वालों के लिए उन्नति के योग बन रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं खत्म हो सकती हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संगीत, कला और नृत्य में रुचि बढ़ेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। जमीन जायदाद के मामलों में सावधानी रखें और सोच समझकर निर्णय लें। माता पिता का साथ मिलेगा और प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा। व्यवसाय में अचानक लाभ होगा, जबकि नौकरी पेशा लोगों को सम्मान और तरक्की मिलने की संभावना है। यह समय इस राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। आत्मबल बढ़ेगा और पूर्व की परेशानियों का अंत होगा। लाभकारी निवेश के योग हैं, विदेश यात्रा के संकेत हैं और सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है और परिश्रम का फल मिलेगा। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। व्यापार में लाभ होगा, लेकिन नौकरी में सावधानी से काम करना होगा। खर्चों पर ध्यान दें और किसी के बहकावे में ना आए। आज का इस राशि का राशिफल 21 जनवरी। प्रेमियों को अपने अतीत को भुलाकर आने वाला भविष्य का खुले मन से स्वागत करना चाहिए। जो लोग एकाकी हैं, उन्हें अपने भविष्य के प्रति जागरूक होकर कुछ नए उत्तरदायित्व संभाल लेने चाहिए। बच्चे आज सबकी आंखों के तारे रहेंगे। उनके परीक्षा फल और उपलब्धियों पर पूरा परिवार गर्व महसूस करेगा। जो व्यवसाय काम में विस्तार या विविधता लाना चाहते हैं, उनके लिए अनुकूल दिवस। विधि के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायियों को सलाह है कि अपने विवेक, बुद्धि और विचारों का अनुसरण करें। ऐसा करने से आज वे गलत नहीं होंगे। संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में आज शिक्षक बहुत व्यस्त रहेंगे। इस राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में इस राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे खास बात यह है, इस राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, अर्थात एक समय में कई कार्य करने में दक्ष होते हैं। हालांकि इनके मन में संदेह की स्थिति बनी रहती है और यह इनका नकारात्मक पक्ष है। इस राशि वाले जातकों का पारिवारिक जीवन संघर्षमय रहता है, लेकिन ये जातक अपने सभी पारिवारिक दायित्वों का पालन करते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। इस राशि वाले अपनी ड्यूटी को भली प्रकार से समझते हैं।
इसलिए ये अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे से करते हैं। हालांकि कभी कभार इनका आत्मविश्वास कमजोर दिखाई देता है। मनोरंजन में इनकी खास रुचि दिखाई देती है। 21 जनवरी 2025 को इस राशि के जातकों के लिए दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। इस दिन मंगल का गोचर मिथुन राशि में हो रहा है, जबकि चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे नवम पंचम योग का निर्माण होगा। साथ ही मंगल, शुक्र और चंद्रमा के बीच त्रिकोण योग भी बनेगा, जो कुछ राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कार्यस्थल पर आपको अपने कार्यों में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि आपकी मेहनत का फल धन लाभ के रूप में मिल सकता है। अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा, जिससे रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी में बदलाव के इच्छुक जातकों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना आवश्यक है। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और निवेश करते समय विशेषज्ञों की सलाह लें। परिवार के किसी सदस्य से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। बच्चों की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। पिता और बड़े भाई से सहयोग और लाभ मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। अत्यधिक कार्यभार के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए उचित विश्राम और संतुलित आहार पर ध्यान दें। शूल योग के प्रभाव से रिश्तों में तनाव आ सकता है। संचार में स्पष्टता रखें और किसी भी विवाद से बचें। एकल इस राशि के जातकों के लिए यह दिन थोड़ा सावधान रहने का होगा। इस दिन किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जो भी कदम उठाते हैं वह सही आधार पर हो। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से आपको भविष्य में पछतावा हो सकता है। इस दिन अपने दिल की बजाय अपने दिमाग से निर्णय लें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का एहसास न हो। शादीशुदा जीवन में यह दिन सामान्य रहेगा। यदि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में कुछ सुधार लाना चाहते हैं, तो आपको अपने साथी के साथ अच्छा संवाद स्थापित करना होगा। किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत करने से रिश्ते में समझ और सामंजस्य आ सकता है। आप दोनों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकें। इस दिन अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक और सुखद समय बिताने का प्रयास करें। इससे आपके रिश्ते में नयापन आ सकता है। साथ ही अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आपको अपने इलाज को लेकर पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। योग और प्राणायाम से मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। इस दिन आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचें, खासकर यात्रा करते समय। यह दिन अपने करीबी रिश्तों में संतुलन बनाए रखने का रहेगा। अगर आप किसी रिश्ते में तनाव महसूस कर रहे हैं, तो आपको इस दिन अपने मन की बात अपने पार्टनर या परिवार के साथ साझा करनी चाहिए। संवाद से ही आप किसी भी गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। अगर आपको किसी से भावनात्मक रूप से चोट पहुंची है, तो आपको उसे माफ करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दिल में भरे क्रोध से कोई लाभ नहीं होता। यदि आपने हाल ही में कोई बड़ा निवेश किया है, तो अब समय है कि आप उसे अच्छे से परखें और उसमें कोई सुधार या बदलाव करने की आवश्यकता हो तो उस पर विचार करें। इस दिन आपको आर्थिक मामलों में किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने का भी लाभ हो सकता है। अब दोस्तों, समय आ चुका है। कुछ उपाय के बारे में बात करने के लिए जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज या चीजें इस मात्रा में उपलब्ध हों कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे। अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों सहित अतिथि आए तो वह भी खा ले। धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद वह बचा रहे। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। निम्नलिखित उपाय करने से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है।
इस तरह के दान को पंच यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ भी कहा जाता है। 5 यज्ञ इस प्रकार हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना व उन्हें अन्न जल देना। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। हिंदू धर्म में बताए गए मात्र 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कर्म भी कहते हैं। इससे जहां देव अरण चुकता होता है, वहीं अन्न और धान में बरकत बनी रहती है। अग्निहोत्र कर्म 2 तरह से होता है। पहला यह कि हम जब भी भोजन खाएं, उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरा तरीका यज्ञ की वेदी बनाकर हवन किया जाता है। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोएं। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसलिए घर में कलह क्लेश पैदा न होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास न करें। सभी के विचारों का सम्मान करें